बनिए ने जब लड़के के सिर पर चंदन की लकड़ियों का गट्ठर देखा तो उसने आवाज देकर उसे अपने पास बुला लिया और बोला, क्यों भाई, क्या मूल्य चाहते हो इन लकड़ियों के बदले? पढ़ा लिखा ना होने के कारण वो थोड़ा सादा ही था। ना तो उसमें दुनियादारी की समझ थी और ना ही व्यापार आदि की। वो तो बस अपने पेट की भूख मिटाने के लिए शहर आया था। अंततः उसने सेठ से कहा कि मुझे इन लकड़ियों के बदले 2 वक्त की रोटी चाहिए। उसकी बात सुन बनिया बड़ा खुश हुआ। वो बड़ा ही धूर्त आदमी था। मौके की नजाकत को देखते हुए उसने थोड़े रोब से लड़के को हुक्म दिया, ठीक है, वहां डाल दो लकड़ियों को, मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना दे दिया करूंगा। अब यही काम उस लड़के की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया। वो वन के अंदर से चंदन की लकड़ियां लाता और बनिया बदले में उसे 2 वक्त की रोटियां दे दिया करता। बनिए ने ज्यादा समझदार बनते हुए उस लड़के जिसे वो लकड़ियां कहकर पुकारता था का हिसाब अपने बही खाते में लिखना शुरू कर दिया कि मैंने कब से इसे रोटी देनी शुरू की। पर बनिया इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि एक दिन उसका ये लिखा हुआ हिसाब ही उसके लिए आफत बन जाएगा। जिस नगर में वो बनिया रहता था उस नगर का राजा बड़ा ही अभिमानी था। राजा की 3 लड़कियां थीं। वो राजा बड़ा ही धूर्त और अभिमानी था। अपने राज्य और संपदा को देखकर वह स्वयं को ही ईश्वर तुल्य समझने लगा था। एक दिन राजा ने तीनों पुत्रियों को अपने समक्ष बुलवाया और प्रश्न किया, बताओ पुत्रियों, तुम किसके भाग्य का अन्न ग्रहण करती हो, किसके भाग का खाती हो? राजा की बड़ी और मंझली पुत्री ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, पिताश्री, हम तो केवल आपके प्रसाद और आपके भाग्य का ही सुख भोगती हैं। उनका जवाब सुन राजा अति प्रसन्न हुआ। फिर जब उसने छोटी पुत्री से भी यही प्रश्न किया तो उसने बड़ी ही बेबाकता और आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, मैं केवल अपने भाग्य, अपने नसीब का फल खाती हूँ। उसकी बात सुन राजा अत्यंत क्रोधित हुआ। उसका माथा तमतमा उठा। उसने स्वयं को संयत करते हुए सोचा, अभी यह बालिका है, अपनी बड़ी बहनों जितनी समझदार नहीं है। समय आने पर इसकी यह डिठाई स्वयं ही मिट जाएगी। समय बीता। राजा ने अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों का बड़े ही विशाल राज्य घरानों में भव्य तरीके से विवाह कर दिया। समय बीता। राजा की छोटी वाली पुत्री भी अब ब्याहने लायक हो चुकी थी। तब राजा ने उसके विवाह योग्य लड़का देखने से पहले एक बार फिर उसे बुलाकर वही सवाल दोहराया जो पहले पूछा था कि बताओ बेटी, तुम किसके भाग्य का खाती हो? छोटी बेटी अब जवान अवश्य हो गई थी, पर उसका जवाब अब भी वही था कि वो किसी और के नहीं बल्कि स्वयं के भाग्य का ही खाती है। वही जवाब फिर से सुन। इस बार राजा का क्रोध सीमा से बाहर हो गया। वो गरज कर बोला, पहली बार जब मैंने तुमसे ये सवाल किया था तब तुम्हारे जवाब को सुनकर मैं अपने क्रोध को ये सोचकर पी गया था कि तुम अभी नादान हो, तुम्हारे अंदर अपनी बड़ी बहनों जितनी समझ नहीं है। समय के साथ तुम्हारी सोच भी बदल जाएगी, पर तुम तो कुत्ते की वो टेढ़ी पूंछ हो जो कभी सीधी नहीं होती। अब देखना तेरा नसीब तुझे कहाँ पहुंचाता है। ये कहकर राजा पैर पटकते हुए वहां से चला गया। उसने अपने मंत्रियों आदि से कहा, ऐसे युवक की तलाश करो जो इस राज्य का सबसे गरीब, सबसे अकेला, जिसके आगे पीछे कोई ना हो। दूसरी तरफ रानी का लड़का, लोग जिसे लकड़ियां कहते थे, वो भी 18 वर्ष का हो चला था। अब भी वो पहले की ही तरह जंगल से लकड़ियां लेकर आता और सेठ उसे बदले में 2 वक्त का खाना दे दिया करता। राजा के सैनिक जब तलाश करते करते सेठ की दुकान पर आए और उनसे भी इस बारे में पूछा तो सेठ ने कहा, जैसा लड़का आप ढूंढ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही एक लड़का मेरी नजर में है। बनिया राज सैनिकों को अगले दिन सुबह आने की कहता है। अगली सुबह होने पर जब लकड़हारा सेठ के पास आया तो पहले से ही उसके इंतजार में वहां मौजूद राजा के सैनिक उसे पकड़ ले जाते हैं और उसे राजा के सामने पेश करते हुए कहते हैं, महाराज, ये लड़का यतीम भी है और बहुत गरीब भी। धूर्त राजा उसे देख बड़ा प्रसन्न हुआ। निर्दयी राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह उस यतीम और गरीब लकड़हारे के साथ कर दिया और बिना एक भी फूटी कौड़ी दिए बेटी को उस लकड़हारे के साथ राजमहल से विदा कर दिया और विदाई के समय ताना देते हुए व्यंग्यपूर्वक बोला, अब तुझे पता चलेगा कि तू किसके भाग्य का खा रही थी, किसके भाग्य के ऐशो आराम भोग रही थी। जा अब अपने नसीब का स्वाद चख, मैं भी तो देखूं तेरा नसीब तुझे कहाँ ले जाता है। राजकुमारी बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप सिर झुकाए अपने पति के साथ राजमहल से चली जाती है। अब उस लकड़हारे के पास कोई और ठिकाना तो था नहीं। वो राजकुमारी को भी अपने साथ जंगल में बनी अपनी उस कुटिया में ले गया जो कभी उसकी माँ यानी रानी ने बनाई थी। राजकुमारी को अपने पिता का व्यवहार और उनकी बातें कष्टदायक अवश्य लगी, पर उसके अंदर ये पूर्ण विश्वास था
कि भगवान उसे उसके भाग्य का जरूर देंगे। कुटिया में आने पर यह पहली बार था जब राजकुमारी उस लकड़हारे से बोली कि तुम्हारा नाम क्या है। लकड़हारा बोला, मुझे तो सब लकड़ियां कहकर ही पुकारते हैं। अगले दिन जब लकड़हारा लकड़ियां काटने जंगल की गहराई में जाता है तो राजकुमारी भी उसके साथ हो लेती है। लकड़हारे ने जब लकड़ियां काटनी शुरू की तो राजकुमारी ने लकड़ियों को देख तुरंत पहचान लिया कि ये तो दुर्लभ चंदन की लकड़ियां हैं। राजकुमारी अपने पति यानी लकड़हारे से बोली, आप किस मूल्य में इन लकड़ियों को बाजार में बेचते हैं? राजकुमारी की मूल्य वाली बात सुन लकड़हारा बेचारा एक पल के लिए सकपका गया और बोला, जी मैं तो केवल 2 वक्त के खाने के बदले इन लकड़ियों को सेठ के यहाँ डालकर आता हूँ। अपने पति के मुख से ये बात सुन राजकुमारी हैरान थी कि कोई इतना भी सीधा, इतना भोला भाला भी हो सकता है। वो अपने पति से बोली, चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलूंगी। लकड़ियां काटने के बाद दोनों नगर के लिए चल पड़ते हैं। सेठ की दुकान पर पहुंचने पर राजकुमारी ने कड़क होते हुए सेठ से पूछा, क्यों सेठ जी, कितना दाम देते हैं आप इन चंदन की लकड़ियों का? राजकुमारी की बात सुन सेठ की सिट्टी पीट्टी गुम हो जाती है। बौखलाया सा सेठ तुरंत अपना बही खाता निकालकर राजकुमारी को दिखाता है और कहता है, देखो मैं पिछले 4 साल से इसे खाना खिला रहा हूँ। बही खाते को देख राजकुमारी तम तामाते हुए बोली, ओह तो 4 साल से तुम चंदन की इतनी महंगी लकड़ियों के बदले सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही देते हो। मैं अभी नगर के राजा के पास तुम्हारी शिकायत लेकर जाती हूँ। अब वहीं तुम्हारे इस अपराध का न्याय करेंगे और तुम्हें उचित दंड देंगे। शिकायत और दंड वाली बात सुन सेठ के पसीने छूटने लगे। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए चंदन के उचित मूल्य के अनुसार पिछले 4 साल का हिसाब लगाकर पूरा पैसा राजकुमारी के हवाले कर दिया। सेठ से मिले उस धन से उन्होंने नगर में एक सुंदर सा घर ले लिया। लकड़हारा अब जंगल की गहराइयों से चंदन की लकड़ियां लेकर आता और उन्हें उचित मूल्य पर बेच देता। एक दिन शाम को जब वे विश्राम कक्ष में बैठे हुए थे तो राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के नाम आदि के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है? तब लकड़हारा भावुक होता हुआ बोला, मैंने जब से होश संभाला तब से खुद को इस कुटिया में ही पाया। मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरी माँ ही थी, पर भगवान ने उसे भी मुझसे छीन लिया। इतना कहकर लकड़हारा चुप हो जाता है। तभी उसे सामान की वो पोटली याद आती है जो उसकी माँ यानी रानी की छोड़ी हुई आखिरी निशानी उसके पास थी।